नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज अपन ने स्टार्ट की है, उसी में अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, शायद कल मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में छोड़ के ना जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपये है और इसकी हानि का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है। पहले क्या बोला था? विक्रय मूल्य के बराबर है। इस बार बोला है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दिया है आपको 25 रुपये और हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को बेसिक से करना है, फिर मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको। तो आपको कैसे करना है, देखो, उसने बोला है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये किसके बराबर है? इस वस्तु की हानि के संख्यात्मक मान के। ठीक है, तो हानि क्या होती है? जब वस्तु को ज्यादा में खरीदा गया हो और कम में बेच दिया गया हो, इंटू 100, यही होता है परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला। सीपी आपको निकालना है और एसपी आपको दिया है कितना? 25 रुपये बटे सीपी इंटू 100। तो देखो, इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? सीपी स्क्वायर बराबर सीपी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 सीपी माइनस 2500। ठीक है, यहाँ से सीपी का मान निकालना है। अब आपने द्विघात समीकरण पढ़ी होगी, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। देखो, जब इसका पक्षांतर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सीपी स्क्वायर माइनस 100 सीपी, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? सीपी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका योग तो कितना हो? 100 और उनका मल्टीपल कितना हो? 2500। तो आप क्या लिखोगे? 50 सीपी माइनस 50 सीपी प्लस 2500। ठीक है, ये बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं बताने वाला हूं, ताकि आप समय बचा सको और 5 सेकंड में क्वेश्चंस कर सको। अब देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? सीपी, तो यहाँ कितना बचेगा? सीपी माइनस 50। यहाँ से 50 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा? सीपी माइनस 50। तो सीपी बराबर कितना आ गया? 50 रुपये। मतलब उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था? 50 रुपये में, और बेचा कितने में गया है? 25 रुपये में। तो कितने रुपए की हानि हो गई? अब उसने ये बोला है जो सीपी है वो हानि के संख्यात्मक मान के बराबर है, मतलब 50% की हानि हो गई। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 25 रुपये में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा, 25 में बेच दिया, मतलब आधे मूल्य में बेच रहा है, तो 50% की हानि हो गई। अब देखो, ये तो था बेसिक। अब एग्जाम में क्या करना है? आपको डायरेक्ट करना है। कैसे? जो विक्रय मूल्य दिया है इसको क्या करोगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया। अब इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनका गुणनफल स्वयं ये संख्या हो, यानी कि 2500 हो जाए। तो आप लिखोगे 50 इंटू 50। ये दो ऐसे फैक्टर है इसके जिनका गुणनफल स्वयं ये संख्या है और इनका योग जिससे मल्टीप्लाई किया है 100 से, वो स्वयं है। आई बात समझ में? तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 50 रुपये। कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना, ऑप्शन से आप आंसर कर दोगे। ठीक है, नहीं आया समझ में? उम्मीद करता हूं समझ में तो आ गया होगा, लेकिन एक और क्वेश्चन कराता हूं। अगली बार क्या बोला जाएगा? वो कुछ भी बोल सकता है, वो हानि बोल सकता है, वो लाभ बोल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है। बेसिक इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में अगर ये ट्रिक आपको काम में नहीं आई, याद नहीं आई, तो फिर बेसिक हमेशा एग्जाम में याद रहता है। क्यों? क्योंकि जो बचपन से पढ़ते हैं ना, वो बेसिक से ही पढ़ते हैं, और बचपन से पढ़ी हुई चीज कभी भी एग्जाम में धोखा नहीं देती। लेकिन जो अभी आप तुरंत सीखोगे, जो ट्रिक सीखोगे, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में धोखा दे सकती है। इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रिक तो मैं आपको अनगिनत बता दूंगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपये में बेचता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, इस बार लाभ दिया है उसने और ये बोला है कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है।
यानी कि इस बार जो सीपी है वो किसके बराबर है, प्रतिशत प्रॉफिट के। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से तो कौन करेगा, बेसिक से आप करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे कि आंसर क्या आएगा। और इसको ट्रिक से मैं बताने वाला हूं। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जो एसपी दिया है आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यानी कि अब ये कितना है 5600। इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनका योग तो 100 हो और उनका गुणनफल 5600 हो। आई बात समझ में। तो 56 के दो ऐसे फैक्टर जिनका योग तो क्या हो 100 हो और उनका गुणनफल क्या हो 56 हो। तो देखो क्या होगा, या तो आप 70 × 80 लिखोगे, यही लिखोगे, लेकिन इनका योग या अंतर क्या बोला है, या तो योगफल 100 हो या अंतर 100 हो और गुणनफल 5600 हो। अब देखो इनका गुणनफल तो 56,000 हो रहा है, लेकिन इनका योग या अंतर 100 नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। एक और फैक्टर देखो, यदि मैं लिख दूं 140 और 40, तो देखो 140 का योग 100 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन अंतर इनका 100 है। आई बात समझ में। और इनका गुणनफल 5600 है, तो यहां से आंसर क्या आएगा, या तो 40 या 140। अब क्वेश्चन पढ़ो, उसने ये बोला है कि लाभ कमाता है। लाभ कब कमाएगा, जब ज्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा, ज्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा, या फिर कम में खरीदा है उसने, जैसे सीपी कितना है 40 रुपए। क्यों लिया मैंने 40 रुपए, क्योंकि 40 रुपए में खरीदा है और 140 में बेचा होगा, या तो यूँ सोचो तभी तो लाभ होगा। तो इनमें से छोटी वाली संख्या आपका क्या होगी, क्रय मूल्य, यानी कि 40 रुपए में खरीदा है और बेचा कितने में, उसने क्वेश्चन में दिया है 56 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो रहा है, 40% का ही लाभ होगा। देखो कैसे, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 56 - 40 16, किस पर दे होता है हमेशा, क्रय मूल्य पर इंटू 100। देख लो 1 0 से 1 0, 4 से कट गया 4 बार, 40% का लाभ हुआ है जो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के। तो 100 ट्रिक क्या कहती है, ऐसे दो फैक्टर जिनका गुणनफल तो क्या हो जाए वो संख्या, यानी कि जिसको 100 से मल्टीप्लाई किया 5600, और उनका या तो योग होगा या अंतर होगा, जो क्या होगा 100 होगा। ये 100 ट्रिक है, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चंस देखिए आपके सामने, और ये क्वेश्चंस अब अलग टाइप का है। मैंने पहले ही बोला है, मैं प्रॉफिट लॉस जो पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें से टॉप 10 वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जहां से आपको आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, जिस तरह के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। संख्याएं जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन टाइप कभी भी चेंज नहीं होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो बराबर लाइक करते रहें। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, एक विक्रेता ने, एक दुकानदार ने 40 दर्जन केले 250 रुपए में खरीदे, उनमें से 30 केले सड़े हुए थे, ठीक है, और उन्हें बेचा नहीं जा सका। उसे शेष केलों को किस दर पर बेचना चाहिए, ऑप्शन में दिया है प्रति दर्जन, किस दर से बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो चारों ऑप्शन आपको दिए हैं, क्वेश्चंस देखना। कितने केले खरीदे उसने, 40 दर्जन, कितने रुपए में खरीदे, दुकानदार ने खरीदे, यानी कि सीपी दिया है उसने ये, ठीक है ना। 40 दर्जन केले कितने रुपए में, 250 रुपए में। तो ये बताओ पहले तो, एक दर्जन में कितने केले होंगे, 12, तो टोटल कितने केले हो गए, 40 दर्जन केले, यानी कि 40 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए, 480 केले खरीदे हैं उसने, ठीक है। 480 केले कितने रुपए में, 250 रुपए में, ठीक है। आगे उसने बोला है इनमें से 30 केले खराब हो गए, इनमें से 30 खराब हो गए, तो बचे कितने, 450 केले, यही बचे। और ये 450 केले कितने रुपए के हो गए, अब 250 रुपए के, क्योंकि जो 30 केले खराब हो गए वो उनको तो बेच नहीं सकता वो, यही उसने बोला है, उनको बेचा न जा सका।
आगे बोला है शेष केलों को किस दर से बेचना चाहिए, यानी कि अब जो 250 रुपये सीपी है वो किसका है, 450 केलों का। तो ये जो 450 केले इनको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, जिससे कितना प्रतिशत लाभ कमा सके वो 20%। बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। एसपी पूछा है ना अब कि इन केलों को कितने रुपए में बेचे, तो एसपी बराबर क्या होता है सीपी। सीपी कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 250, कितने का लाभ कमा रहा है 120। 120 क्यों लिखा, क्योंकि 100 से 20% का लाभ क्या लिखोगे, 120 ही लिखोगे बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 इंटू 12, 12 इंटू 5 60, 6 24 और 6 30। तो देखो कितने रुपए में बेचेगा वो, 300 रुपए में। अब ये 300 रुपए में कितने केले बेच रहा है वो, 450। कितने केले बेच रहा है, 450। 450 केले बेच रहा है 300 रुपए में, और उसने बोला है प्रति दर्जन। तो 1 रुपए में कितने केले बेचेगा, 450 बटे 300। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चंस में, उसने पूछा है 1 दर्जन केले कितने रुपए में बेचेगा, 1 दर्जन। ठीक है, तो आप यहां से ये देखो, ये जो 350 आया है ना, ये 350 क्या आया आपके केले। ठीक है, 450 केले हैं जो कितने में बेच रहा है वो, अब 20% का लाभ कमाने के लिए 300 रुपए में। तो 1 केला कितने रुपए में बेचेगा, 1 केला उसने प्रति दर्जन पूछा है, तो 1 केला कितने का बेचेगा, 350 बटे 400। ठीक है, तो प्रति दर्जन का मतलब है कि 1 दर्जन केले कितने में बेचेगा, 1 दर्जन का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 350 बटे 400, 450 इंटू 12। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, 3 से 4 बार। तो कितने 1 दर्जन केले कितने रुपए के बेचेगा वो, पता चल गया 8 रुपए प्रति दर्जन वो केले बेचेगा इस दर से। 8 रुपए प्रति दर्जन से वो केले बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है समझ में तो अगला क्वेश्चन देखना, बराबर समझ में आएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब भी आप कमेंट करिए, दोबारा बताया जाएगा, लेकिन कमेंट जरूर करना, क्योंकि बिना कमेंट के पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ क्या करना है। उसने बोला है 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे उसने, लेकिन उनमें से 30 केले खराब हो गए, तो अब 450 केले बचे, वो 250 रुपये के हो गए। और वो चाहता है कि 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने रुपए में बेचे। तो देखो जो 450 केले 20% का लाभ कमाने के लिए 300 रुपए में बेचने चाहिए, जबकि कितने में खरीदे, 250 में। तो अब 50 केले जो एक्स्ट्रा है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा वो 300 रुपये में। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, प्रति दर्जन 8 रुपये उसको बेचने पड़ेंगे, 8 रुपये प्रति दर्जन केले बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, इसी सेशंस में पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही कराया था। अब क्या करना है, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, बेसिक से आप करोगे। मैंने जो कल सेशन में लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रिक बताई थी, मैं उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को करूंगा और देखते ही आंसर आएगा। देखना 12 रुपये प्रति दर से संतरे बेचने पर 20% का लाभ होता है। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है किस दर से बेचना चाहिए। एसपी पूछा है, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी इंटू संख्या। संख्या किसकी, जो उसने जो वस्तु दी है, क्या दिया है उसने 12 संतरे, तो संख्या की जगह 12 लिखोगे। अब देखो पहले क्या बोला है उसने, पहले बोला है कि 20% की हानि होती है, तो 100 माइनस 20 करोगे 80, और 20% का लाभ कमाना चाहता है 120। और कितनी है संख्या, 12 संतरे। ये लो आंसर आ गया, 4 20 80, 5 20 100। ठीक है, 4 20 80, 6 20 120, 6 से कट गया कितनी बार, 2 बार, 4 इंटू 2 8। ये लो 5 सेकंड में आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8 रुपये प्रति संतरे की दर से वो क्या करेगा, उनको बेचेगा, तब जाके 20% का लाभ होगा। अब बेसिक से आप करना है इसको। ठीक है, चलते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस के लास्ट क्वेश्चंस पे।
और इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद ये प्रॉफिट और लॉस जो चैप्टर है आपका यहीं पे एंड होता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन छूटे तो अभी एक चैप्टर और बच रहा है इसी से मिला जुला, डिस्काउंट। तो अगले वीडियो में अपन डिस्काउंट पे चर्चा करेंगे। तो यदि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं उस डिस्काउंट वाले चैप्टर में साथ में करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस जो दोनों चैप्टर है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अंतर क्या है, यहाँ पे लाभ हानि की बात करता है, वहां पे छूट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है। कंसेप्ट सारे यही रहेंगे, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, तो चलते हैं सेशंस के लास्ट क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशंस का। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 केजी सेब खरीदे। ठीक है, उसमें से 1 केजी सेब खराब हो गए। अब देखो, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था इससे सेकंड लास्ट वाला कि 12 संतरे खराब हो गए, इस टाइप से सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, अभी देखना। उनमें से 1 केजी सेब खराब हो गए, यदि उसे 10% का लाभ कमाना हो तो उसे सेब किस दर से बेचने चाहिए। बचे सेब किस दर से बेचेगा और प्रॉफिट कमाना चाहता है 10% का। अब देखो, पहले तो ये देखो उसने खरीदा किस भाव में। उसने बोला है कि एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलो सेब खरीदे। ठीक है, उसमें से 1 केजी तो खराब हो गए, मतलब अब कितने रह गए, 9 केजी सेब। ये 9 केजी कितने रुपए में खरीदे, 405 रुपए में। ठीक है, ये इनका क्या हो गया, सीपी। आगे बोला है कि 10% का लाभ कमाना चाहता है, कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 10% का, तो किस भाव से बेचे। बहुत सिंपल क्वेश्चन से करना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू प्रॉफिट, 110/100। 10 से 10 कट जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 11 × 5 55, 44, 4455, और 10 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 445.50 रुपये में कितने सेब बेचेगा वो, 9 केजी। अब उसने तो ये पूछा है कि पर केजी किस भाव से बेचे, तो पर केजी निकालोगे तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, इसमें किसका भाग दोगे आप, 9 का। तो देखो 9 से कितनी बार कट जाएगा, 1 केजी किस भाव से बेचेगा, 4, बचे कितने, 9। देखो 445.5 को 9 से डिवाइड करो, 4 बार, बचे कितने, 8, 9 बार, बचे कितने, 4.5, तो 49.5 रुपये पर केजी वो क्या करेगा, उस सेब को बेचेगा, तब जाके उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।